देश में हर तरफ त्योहारों की लहर दिखाई दे रही है। हाल ही में नवरात्र और दशहरा बीता, जिसके बाद अब बाजारों से लेकर गली मोहल्लों तक दिवाली की धूम दिखाई दे रही है। हर तरफ दीपावली मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिवाली ऐसा त्योहार है जो देश के हर कोने में मनाया जाता है। खास बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्से में दिवाली अलग तरीके से मनाई जाती है। हर जगह इसे लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की दिवाली की। उत्तर भारत में यह मान्यता है कि दिवाली पर भगवान श्री राम अपना 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में पूरे प्रदेश में दिए जलाए जाते हैं और मिठाइयां बांटकर दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा एक खास तरह का उत्सव उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है, जिसे देव दीपावली कहते हैं। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ इस अवसर पर वाराणसी के सभी घाटों को दियों से सजाया जाता है और भव्य आरती गंगा तट पर की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवता दीपावली का त्योहार मनाने के लिए धरती पर आते हैं। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ दीपावली 5 दिनों का त्योहार होता है। हर दिन अलग महत्व रखता है। धनतेरस पर धनवंतरी की पूजा की जाती है। वहीं दिवाली की रात देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। अगला दिन पाड़वा के नाम से मनाया जाता है। यहाँ दिवाली का त्योहार भाऊ बीज यानी भाई दूज और तुलसी विवाह जैसी परंपराओं के साथ संपन्न होता है। गोवा में दिवाली मनाने का तरीका भी काफी अलग है। यहाँ श्री राम या देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती, बल्कि दिवाली के दिन को श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध के दिन के रूप में मनाया जाता है। यहाँ राक्षस नरकासुर का पुतला दहन किया जाता है। दिवाली के दिन गोवा में और दक्षिण भारतीय कुछ इलाकों में लोग नारियल का तेल शरीर पर मलते हैं। इसके पीछे की मान्यता है कि ऐसे करने से पापों से मुक्ति मिलती है। कोलकाता में दिवाली के दिन भव्य काली पूजा की परंपरा है। इस दिन कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर और काली घाट मंदिर में बड़े ही धूमधाम से मां काली की पूजा का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा दुर्गा पूजा के तर्ज पर ही पूरे कोलकाता शहर में अलग अलग श्यामा पूजा कमेटियां पंडाल बनाकर मां काली की आराधना करती है। कोलकाता के उपनगरीय शहर बारासात में मां काली की पूजा बतौर बोरोमा यानी बड़ी मां की जाती है। खास बात है कि काली पूजा के समय कई जगहों पर मां काली को मांसाहार का भोग भी लगाया जाता है। दिवाली से एक रात पहले पश्चिम बंगाल में भूत चतुर्दशी मनाई जाती है, जिस दिन पितरों के लिए 14 दिए जलाए जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन 14 साग भी खाया जाता है। हिमाचल में दिवाली बहुत ही अलग तरीके से मनाई जाती है। यहाँ के धामी गांव में पत्थर मेला नामक एक पत्थरबाजी समारोह एक भक्ति उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है और उत्सव के दौरान पत्थरबाजी का शिकार होना भाग्यशाली माना जाता है। हर साल दिवाली के बाद स्थानीय लोगों के 2 समूह एक दूसरे पर पत्थर फेंकने के लिए मिलते हैं और घायल लोगों से निकाले गए खून का उपयोग पास के मंदिर में देवी काली की मूर्ति पर तिलक लगाने के लिए किया जाता है। यह व्यापक रूप से माना जाता था कि धामी में देवी काली को मानव बलि दी जाती थी। हालांकि स्थानीय रियासत की एक रानी ने इस प्रथा से नाराज होकर इसे खत्म कर दिया। उस समय पत्थरबाजी को मानव बलि के विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था और तब से यह प्रथा चली आ रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के आदिवासी समुदाय अनोखे दिवाली अनुष्ठानों के साथ दिवाली को दियारी के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार भगवान नारायण की मूर्ति के साथ खेतों में फसलों के औपचारिक विवाह के साथ शुरू होता है। इसके बाद अनाज का भंडारण करने की प्रथा है। त्योहार के पहले दिन बस्तर के आदिवासी गांव में पशुधन मालिकों को शराब से सम्मानित किया जाता है। 3 दिवसीय दिवाली उत्सव के दौरान मवेशियों को फूलों से सजाया जाता है, ढोल बजाए जाते हैं और फसल को देवी लक्ष्मी की छवि के रूप में पूजा जाता है। दिवाली के त्योहार पर ओडिशा में लोग कौरिया काठी मनाते हैं, एक समारोह जिसमें वे अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। समारोह में वे पूर्वजों को बुलाने के संकेत के रूप में आग उत्पन्न करने के लिए जूट के तने जलाते हैं। वे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके नश्वर शरीर पृथ्वी पर मरने के बाद वे स्वर्ग में जीवित हैं। देश भर में दिवाली के अलग अलग रंग नजर आते हैं। आपके यहाँ दिवाली पर क्या खास होता है? कमेंट कर बताएं।